स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना की चर्चा एक बार फिर से बड़े मंच पर हुई है। इस बार योजना का जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना को किसान हित में बताया, तो रायपुर में उसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता जहां भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं, तो विपक्ष अभी भी अपने दावे पर अड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या गोधन न्याय योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ छत्तीसगढ़ बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा? कांग्रेस सरकार की योजना 2023 विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित होगी। चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों का जवाब भी जानेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने उद्बोधन में छत्तीसगढ़ सरकार की और छत्तीसगढ़ के कार्यों की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की प्रशंसा करना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। गोबर का खरीदी का मुख्य प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ने बधाई दिया है, तो इसका श्रेय कोई किसी को जाता है तो भूपेश बघेल को जाता है, कांग्रेस पार्टी को जाता है। नीति आयोग की बैठक में गोधन न्याय योजना की तारीफ मिलने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहद उत्साहित है। भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दे रही है। दरअसल रविवार को दिल्ली में आयोजित आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोधन न्याय योजना का जिक्र करते हुए इसे किसानों के हित में बताया। पीएम की सराहना के बाद कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बीजेपी पर तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। जब हमारी योजना सफल हो रही है तो इन लोगों के, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इससे चर्चा हो रही है, तब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय लोगों के लिए बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां गोधन न्याय योजना के तहत सरकार गौ पालकों से 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद रही है। अब तक सरकार गोबर बेचने वाले पशुपालकों और गौठान समितियों को 311 करोड़ से ज्यादा की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर चुकी है। नीति आयोग की बैठक में मिली तारीफ के लिए कांग्रेस भूपेश सरकार को श्रेय दे रही है, तो पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर दावा किया है कि योजना का जमीनी स्तर पर लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। आजकल छत्तीसगढ़ की सरकार को ये सगल हो गया है कि अगर किसी योजना की बातचीत होती है, चर्चा होती है, तो उसको तारीफ के रूप में छपवाते हैं। 300 रुपए भी एक हितग्राही को नहीं मिला है महीने का, तो क्या 300 रुपए एक हितग्राही को देकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? वैसे पीएम से पहले आरएसएस के पदाधिकारी भी गोधन योजना की तारीफ कर चुके हैं। संसद की एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता तो केंद्र से सत्ता में आने पर योजना को पूरे देश में लागू करने की बात कह चुके हैं। गोधन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता भले कुछ कहें, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बहुत प्रभावित है। वहीं दूसरी ओर गाय कभी बीजेपी और आरएसएस के मुख्य बिंदु में शामिल रही, जिस पर ठीक उलट कांग्रेस सरकार काम करके वाहवाही लूट रही है, जिसने प्रदेश में गाय और गोबर को लेकर राजनीतिक बहस छेड़ दिया है। सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की बात में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। संजय जी, चलिए, अगर आपकी बात मान ली भी जाए कि तारीफ नहीं हुई, चर्चा हुई, तो सोचिए एक ऐसा मंच जहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री रहे हों, देश के प्रधानमंत्री हों, और गोधन न्याय योजना की अगर बात भी हो रही है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि यदि कोई चर्चा होती तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसको नकारता नहीं। और यही बड़प्पन तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, और यही बड़प्पन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का है। यही तो भूपेश बघेल जी को उस बैठक में बैठकर सीखना चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री आवास से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम प्रकार की यदि कोई योजना बनती है
तो उसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। किसान सम्मान निधि मिलती तो माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा। ये भी सीखने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि देश के अंदर में जो अच्छी योजनाएं चल रही है केंद्र सरकार की, हम एक शब्द भी उसकी तारीफ नहीं करते। ये भी कहीं ना कहीं सीखने की आवश्यकता है। अब गोधन न्याय योजना की बात कर लें, चलिए ठीक है, हकीकत क्या है इस पर तो चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं। देखिए, गौ शब्द, गाय हमारी माता है, आज नहीं सनातन समय से, आज बीजेपी के समय से नहीं, जनसंघ के समय से और उसके पहले से, ये जहां पर गौ माता और गौ पशु की बात होती, हम तो उसका हमेशा से समर्थन करते आए। अच्छा। और ये तो कांग्रेस को सिखाते सिखाते हमको कई वर्ष हो गए कि अब ये इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हां, कि गौ माता की क्या व्याख्या होनी चाहिए देश के अंदर में, वो हमारे लिए कितनी पूजनीय है, गोबर का कितना महत्व है, गौमूत्र का कितना महत्व है, उसकी कैसे पूजा होनी चाहिए, इस बात को कांग्रेस बड़ी मुश्किल से स्वीकार करने की स्थिति में अब खड़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। इसकी व्याख्या तो मैं कर दूंगा कि यहां पर क्या क्या गोधन न्याय योजना के माध्यम से है, लेकिन एक प्रश्न मेरा है कांग्रेस के नेताओं से और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से है कि हम तो बरसों बरस से इतिहास में लिखा हुआ है कि बीजेपी या जनसंघ हमेशा से गौ माता या गौ विषयों को लेकर आगे बढ़ती है। ये तो वो लोग हैं जो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए समय अनुसार, प्रदेश अनुसार अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। कोई देश का नागरिक भूला नहीं है, यही केरल है जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर बैठकर बीफ पार्टी की थी। तो इनको तो यह है कि जहां इनको जिस तरीके से लाभ मिले वहां उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार का आचरण इनका सामने दिखाई देता है। मैं आज इस चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, आपको प्रसन्नता है, आप राष्ट्रीय स्तर पर डिक्लेयर करिए कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस की सरकारें गौ हत्या के विरोधी या गौ मांस पर हम उस पर बैन लगा दें आज से। क्यों यह प्रश्न हुआ, क्यों यह घटना घटी कि सड़क के अंदर में कांग्रेस के नेता ही तो संजय जी, ज्यादातर तो राज्यों में आप ही की सरकार है, बवाल हुआ था, ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में तो आप ही की सरकार है। अगर ये आप चाहते हैं तो आपको करना होगा ना। इनके कर्म नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके कर्मों के कारण हम आज है ना यहां पर, इनकी कमियों के कारण वो एक अलग बात है। मैं जो कह रहा हूं कि लेकिन जो आप चाहते हैं कांग्रेस से, तो ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में तो आपकी सरकार है, पार्टी, आप जो चाहते हैं वो बंद करवा दीजिए। है ना, तो हमारा बिल्कुल बंद है भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्यों में। एक राज्य मुझे बता दीजिए जहां की गौ हत्या पर कोई नियम नहीं है। अच्छा, गोधन न्याय योजना के बारे में छत्तीसगढ़ की बीजेपी क्या सोचती है और क्या राय है? बहुत स्पष्ट है, भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा। जिस तरीके से उसको मैं प्रूफ कर दूंगा कि 1 साल नहीं होता गोधन न्याय योजना को पूरे प्रदेश के अंदर में चर्चा का विषय बना। चलिए ठीक है, अब आपके साथी कांग्रेस नेता भी हैं, गोबर से भी राय ले लेते हैं। संजय जी, मैंने शुरुआत में आपको बहुत लंबा समय दे दिया, आपके साथी कांग्रेस नेता भी हैं, ये तो भ्रष्टाचार का अड्डा मानते हैं अटल जी। देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ की या वहां पर चर्चा हुई इस न्याय योजना की, लेकिन संजय जी तो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, उनका ये मानना है। देखिए, नीति आयोग में किसी भी योजना की चर्चा होना एक महत्वपूर्ण बात होती है, और प्रधानमंत्री ने अगर इस योजना की चर्चा की और उसके बारे में बात की, और जिस तरीके से केंद्र सरकार के बहुत सारी एजेंसियां यहाँ की इस योजना को दिख रही। देखिए, इस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ज़मीनी हैं, वो खुद किसान रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में मालूम। गोधन न्याय योजना एक योजना है जिसमें हम गोबर की खरीदी करते हैं। उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इस समय जब जानवर खेतों की तरफ ना जाएँ, खेतों की तरफ ना बढ़ें, वो सड़कों पर ना बैठें, उसके लिए हमने गौठानों की व्यवस्था की, जहाँ पर गोबर ऑलरेडी इकट्ठा होगा। उस गोबर को बेचने के बाद जो हमारे गौपालक हैं उन्हें फ़ायदा होगा। तो ये योजना कहीं ना कहीं ग्रामीण में सबसे नीचे तबके के लोगों को उसको आर्थिक फायदा देने की योजना है। साथ ही फसलों को बचाने की भी योजना है। साथ में गौ माता जो सड़कों पर होती हैं, जो ट्रकों के नीचे आ जाती हैं, उनको बचाने की योजना है। जहाँ तक हमारे संजय भाई कह रहे थे कि केरल में क्या हुआ, आज आप देख लीजिए, देश का रिकॉर्ड बताता है कि सबसे ज़्यादा गौ मांस
उत्तर प्रदेश और असम के राज्यों से निर्यात हो रहा है, उसको योजना कर इनके लिए गौ माता हो या भगवान राम हो, केवल वोट का प्रश्न है। ये कभी योजनाओं को लेकर जमीन पर नहीं आते। आम जनता के लिए क्या फायदेमंद होगा इसके लिए आज भी गौ की बात चल रही है, तो गौ माता को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। गौ मांस की सबसे ज्यादा निर्यात अगर कहीं से हो रहा है तो रिकॉर्ड बताता है कि यूपी और असम से हो रहा है, पर यहां पे दोनों जगह इनकी सरकार ये कुछ नहीं कहेंगी। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने जब योजना लाई थी तो हम सब भी खुश थे, पर उस योजना में जितने भी लोग हितग्राही बने थे, आज 80% लोगों ने अपनी उज्ज्वला गैस का सिलेंडर छोड़ चुका है। ये इनकी योजना है, क्योंकि उस समय 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, आज 1100 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। तो और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले जब योजना आई थी तब ये कहा गया था कि 80% केंद्र सरकार लगाएगा, 20% राज्य सरकार लगाएगी, पर धीरे धीरे उसको 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। उसके बाद भी हमको नाम देना है तो हम उसको प्रधानमंत्री योजना का नाम दें और 40% हम पैसा भी लगाएं। तो इस तरीके की कई योजनाएं ये ला रहे हैं जो आम हितग्राहियों के हित में नहीं है। आखिर आप देखिए जनधन योजना का क्या हुआ, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। जहां आप महंगाई की बात करो, जहां योजनाओं की बात करो तो ये धर्म की बात करने लगते हैं, गौ माता की बात करने लगते हैं, तिरंगे की बात करते हैं। 75 साल हमको आजादी का जश्न मनाते हो गए और आज हम फिर से गर्व से कहते हैं कि हम आजाद भारत के निवासी हैं, पर आज इनको क्या जरूरत पड़ी कि हर घर तिरंगा, हर घर झंडा, क्योंकि लोगों का नाकाम महंगाई की तरफ से हटे, भ्रष्टाचार की तरफ हटे, इनके हम दो और हमारे दो को जितने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ उस तरफ से हटे, इसलिए इस तरीके की बातें जो हमारा मुद्दा है उसी पर है। लोगों की भावनाओं के साथ खेल चुके हैं। ठीक है संजय जी, देश के प्रधानमंत्री इसकी तारीफ करते हैं, नीति आयोग की बैठक में चर्चा होती है जहां पर सारे राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि बैठे होते हैं, और आप कह रहे हैं कि गोधन न्याय योजना भ्रष्टाचार का अड्डा है। आपके पास अगर कोई एविडेंस हो तो आपको पेश करना था। देखिए ऐसा है, देखिए बहुत स्पष्ट मैं बता रहा हूं आपको, एक कार्य योजना बनती है, कार्य योजना बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन यदि धरातल पर यदि ठीक नहीं होगा और यदि उस योजना पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, भ्रष्टाचार होगा, जो छत्तीसगढ़ के अंदर में सिद्ध हो गया है गोबर की खरीदी में, तो उस पर सवाल तो उठेंगे। वो माननीय मोदी जी को मालूम नहीं है। मोदी जी ने तो ये कहा कि गौ से जुड़ी हुई कोई चीज अच्छी चीज है। ये योजना यदि 100% बेहतर तरीके से चले तो इससे बेहतर योजना बताइए कहां पर भ्रष्टाचार हुआ है? कहीं भारतीय जनता पार्टी का आदमी तो नहीं है भ्रष्टाचार करने वाला? हो एक और अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आदमी होगा जो गाय के गोबर में भ्रष्टाचार कर रहा है। बीच में अटल जी, मैं बीच में अब समझ लीजिए, इससे नकारा जवाब क्या हो सकता है? यदि होगा तो भाजपा का होगा, यदि होगा तो भाजपा का होगा, सरकार आपकी है। तो देखिए ऐसा है, ये इनके जवाब में ही परीक्षित हो रहा है कि कितने बेचैन हैं। जहां पर गाय पाली जाती थी और जहां पर 250 गायों की मौत हुई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। अरे एक बेबतरा की जहां पर 250 गाय मरी थी वो कौन था? एक मिनट, उस पर भी वो आपकी सरकार ने उसको हटाया था, चर्चा कर लेंगे भैया, बनाया था, उस पर चर्चा। अब ये तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। झूठ का सहारा तो मत लीजिए संजय जी, देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पर झूठ बोल रही है। अरे भाई, आप गोधन योजना का एक तो संजय जी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी यहां पर इस चीज को जानने के लिए आई। आप भ्रष्टाचार का अड्डा कह रहे हैं तो अटल जी वही तो कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास एविडेंस हो तो आप बताइए। आप पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी यही जानने के लिए आई कि योजना कैसे चल रही है। गुजरात सरकार के विधायक आए थे विधानसभा से। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल आईबीसी का चैनल अटल जी और कोई कांग्रेस का नेता आ जाए, मेरे साथ चले गोठान, मेरे साथ जी, वहां पर मैं दिखाता हूं हकीकत। सजा धजा कर गोठान को सजा कर कमेटी को गाड़ी में बैठाकर ले जाकर वो दिखाते हैं। मैं अभी 1 घंटे के अंदर में रात को आप जिस गोठान में बोलेंगे मैं चलता हूं और हकीकत आपको आईबीसी के चैनल में दिखा दूंगा कि हकीकत क्या है। आज किसानों के साथ चलिए, मेरे को किसी गांव में वर्मी कंपोस्ट गोली टिकाकर, बंदूक टिकाकर वर्मी कोस्ट जबरन दिया जा रहा है, उस पर मिट्टी है, किसी प्रकार के लैब से कोई परीक्षण नहीं है। ये चलिए ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद अटल श्रीवास्तव जी से इसी प्रश्न का जवाब लेंगे। अटल जी वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमने आपको सिखाया और आपको सिखाकर इस रास्ते पर लाया कि आज आप गायों का सम्मान कर रहे हैं। यह संजय जी का कहना है। उन्होंने कहा ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की या चर्चा हुई, वो भी ठीक है, पर जिस तरह से योजना छत्तीसगढ़ में चल रही है वो सही नहीं है। संजय जी ये कह रहे हैं।
देखिए, अभी तक 20 करोड़ लगभग का गोधन योजना से लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं। और ये योजना जमीनी योजना है, अभी इसका प्रारंभिक स्टेज, हम 1.5 साल हुआ है इस पर काम करते हुए। और लगातार गाँव के गौपालक लोगों की में खुशी की लहर है कि हमारे गाय का गोबर सरकार खरीद रही है और लगातार ये डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग गोबर लेके आ रहे हैं खरीदो से। अभी संजय जी कह रहे थे कि वर्मी कंपोस्ट का घोटाला हो रहा है। आखिर केंद्र सरकार जब हमारे किसान भाइयों को, हमारे अन्नदाताओं को यूरिया खाद और DAP नहीं दे पा रही है, तो हमारे पास दूसरा हमने अपना प्रस्ताव बनाया कि हम वर्मी कंपोस्ट देंगे और जितने भी गौठानों से गोबर खरीदी गई थी उसका वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया गया और 10 रुपये किलो जो स्व सहायता समूह उसको पैसा मिल रहा है। जहाँ तक आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासन की, तो उनके समय में एक योजना बनती थी रतन ज्योत कि डीजल नहीं अब खाड़ी से, डीजल मिलेगा बाड़ी से। और बोले ऐसा लगने लगा कि छत्तीसगढ़ की बाड़ियों में सच में डीजल बनने लगेगा। ये भी खबरें आने लगी कि माननीय रमन सिंह जी की गाड़ी जो है वो डीजल से चल रही है, रतन ज्योत के डीजल से चल रही है। 1000 करोड़ का घोटाला है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहूंगा कि 15 साल के इनके शासनकाल क्या छत्तीसगढ़ राज्य की EOW बना दें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जेल के अंदर होंगे, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। पर अब आज गौ माता की बात आती है, गाँव की बात आती है, किसान की बात आती है, आदिवासी की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को किस बात की मेहरबानी है? इनमें शक्ति नहीं है। आपने कहा कि 15 साल का अगर हम काला चिट्ठा खोल दें तो बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार कर रहा है, राहुल गांधी। ईडी को कौन? ये भ्रष्टाचार के समर्थन लोग दिल्ली में जाके धरना दे रहे हैं। समय नहीं है भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस दिल्ली में धरना दे रही है। इससे शर्मनाक बात आप भी यही है, हम भी यही है। हो सकता कि पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी धरना पर है। अरे यदि आप में दम है पहले लड़े तो थे जाते चोरों ईडी से, के सामने अब लड़ेंगे चोरों से। आप चिंता मत घोटाला नहीं किया है, हमारी लड़ाई जारी है, चोर और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार का समर्थन करने के लिए इनमें दम है। आपने कहा ना जांच करा ले, दम है तो जांच करा ले। कौन करेगा? सरकार आपकी है, करिए। अटल जी तो चैलेंज दे रहे हैं सामने। अरे जिनके असम की मुख्यमंत्री की जांच शुरू हुई थी, आपके पार्टी में आ गया, गंगा जल से नहा लियो। भ्रष्टाचार बसा है, असम के मुख्यमंत्री के ऊपर जांच शुरू की थी, आपकी पार्टी में आ गया तो गंगा जल से स्नान हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। वही तड़ी पर अमित शाह पवित्र हो गया। भारतीय जनता पार्टी का डर लगता है तो बोलते CBI हमारे यहाँ नहीं आएगी। शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर छापा पड़ता है OSD के यहाँ नान घोटाले के जो संदिग्ध जो अधिकारी हैं उनको संरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, जिसमें न्यायालय के अंदर में चला गया है। मैडम सीएम का नाम है, वो कौन है? गड़बड़ है। मैडम सीएम का नाम कौन है बताइए? देश की आजादी के बाद से देश की आजादी के मैडम सीएम जिनके यहाँ करोड़ों का मैडम OSD है। सर मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों भरे हुए हैं और एक दूसरे पर हमला करेंगे, लेकिन समय बहुत कम है। छत्तीसगढ़ की बात में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री किसी न्याय योजना की तारीफ कर रहे हैं तो ये तो सराहना की बात है। दोनों दलों को इसे स्वीकार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।